Listen carefully. जापान एक ऐसी जगह जहां हर गली, हर नुक्कड़ पर न जाने कितनी ही कहानियां बसती हैं। कुछ कहानियां खूबसूरत हैं तो कुछ बेहद खौफनाक। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की दुनिया में चलेंगे जो सदियों से टोक्यो की रातों में एक डर बनकर जिंदा है। ये कहानी है कुचिसाके ओना की, जिसका मतलब है फटे मुंह वाली औरत। हर डरावनी कहानी के बीच में एक सवाल होता है। इस कहानी का सवाल ये है, जरा सोचिए, अंधेरी रात में कोई आपके कानों में फुसफुसाए, क्या मैं सुंदर हूँ? एक ऐसा सवाल जिसका कोई भी जवाब सिर्फ और सिर्फ मौत की तरफ ले जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है टोक्यो से, वही जगमगाता मॉडर्न शहर जहाँ ये सदियों पुरानी कहानी एक भयानक हकीकत बनकर लौट आती है। रात का वक्त है, जगह है शिबुया की एक सुनसान गली। ऐना नाम की एक लड़की तेजी से अपने घर की तरफ जा रही है। उसे अपनी सांसों और हील्स की खटखट की आवाज के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि उसके पीछे भी कोई है, किसी और के कदमों की आहट। और तभी अचानक एक परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक औरत जिसने लंबा सा कोट और एक सर्जिकल मास्क पहना हुआ है। उसका चेहरा अंधेरे और उस मास्क के पीछे छिपा है। और फिर कांपती हुई आना के कानों में एक आवाज पड़ती है, वही सवाल, क्या मैं सुंदर हूँ? अब इस सवाल की सबसे खौफनाक बात ये है कि इसका कोई सही जवाब है ही नहीं। ये तो एक जाल है। अगर कोई कहता है हाँ, तो वो अपना मास्क उतार कर कहती है, तो मैं तुम्हें भी अपनी तरह सुंदर बना दूंगी, और कैंची से उसका चेहरा काट देती है। और अगर जवाब नहीं है तो खैर वो उसी पल उसे मार डालती है। बेचारी ऐना डर के मारे उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है, हाँ तुम सुंदर हो। ये सुनते ही वो औरत धीरे से अपना मास्क हटाती है। मास्क के पीछे जो था वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक था। एक चेहरा जो जबड़े से लेकर कान तक बेरहमी से कटा हुआ था। वो आत्मा फुसफुसाती है, अब तुम्हें भी मेरी तरह सुंदर बनना होगा। और इसी के साथ वो अपने कोट से एक बड़ी धारदार कैंची निकालती है। और फिर हवा में एक आवाज गूंजती है, कट कट। अब ऐना को लगता है कि शायद जवाब बदलने से उसकी जान बच जाए। वो अपनी पूरी ताकत से चीखती है, नहीं, तुम सुंदर नहीं हो। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनकर उस आत्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और ऐना की किस्मत का फैसला उसी पल हो जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ ऐना की नहीं थी। ऐना का जो भयानक अंत हुआ वो तो बस एक खौफनाक सिलसिले की शुरुआत थी। ये डर पूरे शहर पर छाने वाला था। अगले सुबह ऐना की लाश मिलती है, हालत वैसी ही। और इसके बाद एक के बाद एक पूरी टोक्यो की गलियों में वैसी ही कटी फटी लाशें मिलने लगती हैं। शहर में एक अजीब सा अनजाना खौफ फैल जाता है। पुलिस के हाथ खाली है, कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन आम लोग जानते हैं कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। वो फुसफुसाकर एक नाम लेते हैं, कुचिसाके ओना। तो आखिर ये कुचिसाके ओना है कौन? क्यों है उसमें इतनी नफरत? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में सदियों पीछे चलना होगा, इसके अतीत में। बहुत पहले की बात है। एक औरत थी जो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे हर तरफ थे। लेकिन उसका पति एक समुराई बेहद शक्की और जलने वाला इंसान था। उसे हमेशा ये डर सताता था कि वो उसे खो देगा। और फिर एक दिन गुस्से और जलन में अंधे होकर उसने अपनी ही पत्नी का चेहरा कैंची से काट दिया और उससे पूछा, अब कौन कहेगा कि तुम सुंदर हो? उस औरत की दर्दनाक मौत हो गई और मरते मरते वो एक ऐसी आत्मा बन गई जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ बदला था। अब जैसे जैसे शहर पर मौत का साया गहरा होता गया, एक शख्स ने इस आतंक का सामना करने की हिम्मत दिखाई। उनका नाम था हुशुमा, एक पुजारी। उन्होंने फैसला किया कि वो इन हत्याओं को रोकेंगे और वो खुद आधी रात को टोक्यो की उन्हीं गलियों में उस आत्मा को ढूंढने निकल पड़े, उसका सामना करने। हुशुमा ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने एक पवित्र तावीज और नमक का इस्तेमाल किया, और जैसे ही ये चीजें उस आत्मा को छूती हैं, वो एक भयानक चीख के साथ हवा में गायब हो जाती है। एक पल के लिए लगा कि सब खत्म हो गया, शहर का श्राप टूट गया। लेकिन बुराई इतनी आसानी से कहाँ हार मानती है। वो शांति बस कुछ ही पलों की थी। उसी रात होशुमा को एक भयानक सपना आया।
जिसमें कुचिसाके ओना ने वादा किया कि वो वापस आएगी, और वो वापस आ गई थी। और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और गुस्सैल थी। अब वो सिर्फ अंधेरी गलियों का इंतजार नहीं कर रही थी। नहीं, लोग अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन से, बाथरूम के आईनों से, यहाँ तक कि बंद कमरों में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने भी मारे जा रहे थे। मतलब अब कोई कहीं भी सेफ नहीं था। और अब कहानी आ पहुंची थी अपने आखिरी मोड़ पर, एक फाइनल टकराव, जहां या तो बुराई जीतती या फिर इंसानियत। होशुमा को एक बात समझ आ गई थी, ये लड़ाई हथियारों से या तावीज से नहीं जीती जा सकती। वो एक आखिरी बार उस आत्मा का सामना करने गए, लेकिन इस बार उनके पास एक नई समझ थी। उन्हें उस आत्मा को हराना था, लेकिन उसकी नफरत को समझकर। जब आत्मा ने उससे वही सवाल पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ, तो होशुमा ने जवाब में वो कहा जो आज तक किसी ने नहीं कहा था। उन्होंने कहा, तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी दुश्मन नहीं बनी, तुम्हारे पति के पागलपन ने तुम्हारी जान ली। ये शब्द उस आत्मा के लिए किसी भी हथियार से ज्यादा तेज थे। सदियों में पहली बार किसी ने उसकी सुंदरता के बारे में नहीं, बल्कि उसके दर्द के बारे में बात की थी। और तभी होशुमा एक पवित्र आईना निकालते हैं। अपना वो भयानक रूप देखते ही वो एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ हमेशा के लिए धुएं में गायब हो गई। तो टोक्यो का शहर तो बच गया, लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। क्या ऐसी बुराई सच में कभी खत्म होती है, या वो बस इंतजार करती है सही वक्त का, एक नए चेहरे और एक नए सवाल के साथ वापस लौटने के लिए?